नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आशा करते हैं आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो आइए दोस्तों, फिर एक बार लेके आए हैं आप लोगों के लिए हम एक नई वीडियो। दोस्तों, आज हम शुरुआत करेंगे एक नए टॉपिक से, एक नए सब्जेक्ट से। आप सभी जानते हैं नाइलेट ओ लेवल की परीक्षा जनवरी 2021 में होने वाली है। जुलाई 2020 में होने वाली परीक्षा जो अब तक नहीं हुई थी, वो परीक्षाएं 2021 जनवरी में आपको देखने को मिलेंगी होंगी। तो उसी संदर्भ में दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है दोस्तों वो है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आज हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करेंगे आपके सामने। दोस्तों, मैं आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में आज बताऊंगा, जो कि आपका पहला सब्जेक्ट है। ओ लेवल के अंदर जो पहला सब्जेक्ट है वो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और हम इसके बारे में जानेंगे, कुछ आपको उदाहरण दूंगा, प्रैक्टिकल उदाहरण दूंगा कि किस तरह से हम IoT को समझ सकते हैं। तो एक तरीके का आज का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ IoT। आज मैं आपको IoT के बारे में समझाऊंगा। पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसा कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर अपने देख पा रहे हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स की थोड़ी सी परिभाषा जानेंगे, फिर मैं आपको सरल भाषा में समझाऊंगा कि क्या है। उससे पहले एक बात और सुनिश्चित कर लेते हैं, मैं आपको बता देता हूं। जनवरी ओ लेवल की जनवरी 2021 की परीक्षा हेतु जो विद्यार्थी अपने फॉर्म भरवाना चाहते हैं दोस्तों, उचित फीस जमा कराकर, यानी आप अपनी कंप्लीट फीस जमा कराकर अपना एग्जाम फॉर्म भरवाना सुनिश्चित कर लें। ठीक है, तो ये मैं आपको एक बता रहा हूं कि आप फीस जमा कराना आवश्यक है अगर आपको एग्जाम फॉर्म भरवाना है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, बीटा अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल के लिए, यूट्यूब चैनल में आने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो दोस्तों, पहले मैं आपको थोड़ी सी प्रस्तावना बता देता हूँ, मतलब थोड़ी सी ये डेफिनेशन बता देता हूँ कि क्या होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और फिर मैं आपको एक सरल भाषा में समझाऊंगा कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स है क्या एक्चुअल में। देखिए, जैसा कि हमने आप देख पा रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT फिजिकल उपकरणों और रोजमर्रा की वस्तुओं में इंटरनेट कनेक्टिविटी का विस्तार है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरनेट कनेक्टिविटी हार्डवेयर के अन्य रूपों जैसे सेंसर के साथ एम्बेडेड ये डिवाइस इंटरनेट पर दूसरों के साथ कम्युनिकेट और इंटरैक्ट कर सकते हैं, और उन पर दूर से ही निगरानी और नियंत्रित किया जा सकता है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT क्या था दोस्तों, आई से इंटरनेट हो गया। इंटरनेट को आप भली भांति बहुत अच्छे से बेहतर रूप से जानते हैं कि मनुष्य का समूह, यानी कई लोगों के समूह को जोड़ना होता है, यानी जोड़कर इंटरनेट क्रिएट करते हैं, यानी लोगों के बीच में संचार की स्थापना इंटरनेट कहलाता है। कई लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए वो एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड रहते हैं, यानी वो अपना डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं, आपस में वार्तालाप कर सकते हैं। तो वो IoT यानी इंटरनेट की मदद से ऐसा होता है। अब इसमें ऑफ थिंग्स क्या लग गया, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फिजिकल उपकरण और रोजमर्रा की वस्तुओं में इंटरनेट कनेक्टिविटी का विस्तार है, यानी कुछ उपकरणों से कनेक्शन की बात कर रहा है ये, कि कनेक्शन होना किनके साथ, उपकरणों के साथ, और रोजमर्रा की ऐसी चीजें जो हम लोग रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हैं। और आगे क्या कह रहा है, दूसरों के साथ कम्युनिकेट, डिवाइसेस इंटरनेट पर दूसरों के साथ कम्युनिकेट, अर्थात एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से आपस में कम्युनिकेट करना, इंटरेक्ट करना, उन पर दूर से ही निगरानी और नियंत्रण किया जा सकता है। तो इंटरनेट अब तक क्या था, लोगों का समूह, यानी लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे थे, कनेक्ट हो रहे थे विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। लेकिन यहाँ बात हो रही है दोस्तों डिवाइसेस की, यानी अब इंटरेक्ट कौन कर रहा है, आदमी हट गए हैं बीच में से। आदमी की जगह कौन कम्युनिकेट कर रहा है आपस में, वो कम्युनिकेट कर रहा है इंटरनेट, यानी डिवाइसेस कम्युनिकेट कर रही हैं। आगे चलते हैं, फिर मैं आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअल में IoT क्या है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक कंप्यूटरिंग अवधारणा है जो रोजमर्रा की भौतिक वस्तुओं के इंटरनेट से जुड़े होने पर और अन्य उपकरणों के लिए खुद को पहचानने में सक्षम होने के विचार का वर्णन करती है। यानी वो आप आम जिंदगी में जो वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, जो कम्युनिकेट डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, उनका प्रयोग कर वो आपस में खुद को एक दूसरे को पहचानती हैं, यानी सेंस करती हैं। इस शब्द को RFID के साथ संचार की विधि के रूप में बारीकी से पहचाना जाता है।
हालांकि इसमें अन्य सेंसर तकनीक, वायरलेस तकनीक या क्यूआर कोड भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्यूआर कोड जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, मैंने एक वीडियो बनाई है, वो क्यूआर कोड यानी एक डिवाइस दूसरी डिवाइस को पहचानने के लिए जिस प्रकार क्यूआर कोड का इस्तेमाल करती है, ठीक है दोस्तों, उसको इस शब्द से संबोधित किया गया है। ठीक है, आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का लघु रूप है, यानी इसका लघु रूप है, शॉर्ट फॉर्म है आईओटी के। आईओटी शॉर्ट फॉर्म है, इसका जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स भौतिक वस्तुओं को बढ़ते नेटवर्क को संदर्भित करता है, जो इंटरनेट संदर्भित करता है दोस्तों, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का लघु उद्योग इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए एक आईपी एड्रेस और अन्य वस्तुओं के साथ अन्य इंटरनेट सक्षम डिवाइसेस और प्रणालियों के बीच होने वाले विस्तार को दर्शाता है। ठीक, संक्षेप में इंटरनेट ऑफ थिंग्स किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करने की अवधारणा है जब तक इंटरनेट जुड़े हुए उपकरणों के ऑन ऑफ स्विच यानी आईओटी कनेक्टेड चीजों और लोगों का विशाल नेटवर्क है, जिसमें सभी डेटा एकत्र करने और अपने काम के तरीकों का वर्णन करने का सही तरीका तथा आसपास के वातावरण के बारे में डेटा शेयर करते हैं। ठीक है, तो आईओटी का फुल फॉर्म है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये बताता है कि कैसा होगा अगर दुनिया की सारी चीजें, फिजिकल ऑब्जेक्ट जिसे जैसे कि दैनिक जीवन में इस्तेमाल में लाया जा रहा है, अगर इंटरनेट से कनेक्ट हो जाए, तब इंटरनेट ऑफ थिंग्स में से ये सारे कनेक्टेड डिवाइस एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर सके जो कि इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो। तो ये एक संरचना है, ये एक परिभाषा है दोस्तों इंटरनेट ऑफ थिंग्स की। तो मैं थोड़ा सा आपको एक सरल भाषा में समझाना चाहता हूँ, या सरल भाषा में समझाता हूँ कि ये एक्चुअल में होता क्या है। दोस्तों, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में से इंटरनेट यानी लोगों का समूह, यानी ह्यूमंस कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इसका एक आप सही उदाहरण समझ सकते हैं, जिस प्रकार आप देख रहे हैं सारे देश, सारी दुनिया में लॉकडाउन लगा था, सभी लोग अपने घरों में थे, सभी लोग अपने घरों के अंदर थे, लेकिन एक चीज थी दोस्तों, यानी इंटरनेट एक ऐसा माध्यम था जिससे कि लोग आपस में कनेक्टेड थे, आपस में वीडियो कॉल कर पा रहे थे, टेलीफोन कॉल कर पा रहे थे। लॉकडाउन लगने के बाद कोई अपने घर से बाहर नहीं निकला था, फिर भी इंटरनेट की मदद से दोस्तों वो आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे थे, चाहे वीडियो कॉल हो या ऑडियो कॉल हो, किसी माध्यम से डेटा ट्रांसफर हो, फोटो शेयरिंग हो, तो वो इंटरनेट के माध्यम से लॉकडाउन में कनेक्ट हो पा रहे थे एक दूसरे से। अच्छा, अब इंटरनेट के साथ ऑफ थिंग्स और समझना है हमें कि ऑफ थिंग्स और जुड़ चुका है, तो ऑफ थिंग्स से क्या संबंधित है, ऑफ थिंग्स क्या है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ दोस्तों। बस आपको समझना इतना है, इंटरनेट कम्युनिकेट कर रहा है ह्यूमंस, यानी ह्यूमंस को बीच में रख के इंटरनेट कनेक्टेड है सब लोगों से, और वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। आप यहाँ से मनुष्य यानी ह्यूमन को बीच में से निकाल दीजिए और वहां पे डिवाइसेस को लगा दीजिए, वो बन जाएगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मतलब आशा करता हूं आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। इंटरनेट में से, जहां पर इंटरनेट एक ऐसा जाल है जो मनुष्यों को आपस में कनेक्ट करे हुए है, मैं आपसे कह रहा हूं कि इंटरनेट के जाल में से कौन कनेक्टेड है, ह्यूमन को निकाल के डिवाइसेस को रख दीजिए, वो जो जाल बना वो क्या बना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बना। मतलब ये जो जाल कनेक्टेड है वो ह्यूमंस, यानी मैं आपको फोटो शेयर कर रहा हूं, आप मुझे फोटो शेयर कर रहे हो, मैं आपको वीडियो कॉल कर रहा हूं, आप मुझे वीडियो कॉल कर रहे हो, ह्यूमन कनेक्टेड है, एक ऐसा नेटवर्क है जो ह्यूमन आपस में कनेक्टेड हो रखे हैं। लेकिन अगर मैं उन ह्यूमंस को हटाकर यानी डिवाइसेस रख दूं, स्मार्ट डिवाइसेस रख दूं, तो वो क्या हो जाता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो जाता है। और मैं आपको एक उदाहरण दे के ये बात समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि मेडिकल उपकरण भी बनते हैं, मेडिकल उपकरण हो गया, ऑटोमोबाइल कंपनियां हो गई, मोबाइल इंडस्ट्रीज हो गई, बहुत सारी कंपनियां हैं जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल करती हैं। मैं आपको मेडिकल लाइन में एक उदाहरण देता हूं जिससे कि आप मेरी बात को समझ पाएंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं दोस्तों। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, मान लीजिए कि एक ऐसी स्मार्ट डिवाइसेस है जो किसी भी व्यक्ति के हाथ में एक बैंड, जैसे घड़ी का बैंड होता है, उस रूप में लगा दिया है, और उस घड़ी का काम है यानी उस बैंड का काम है आपके शरीर में होने वाली गतिविधियों को मॉनिटर करने का। ठीक है, तो यानी वो आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट डिवाइस है, वो आपका हार्ट रेट यानी दिल की धड़कन, बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, ब्लड प्रेशर, ये सब कुछ मेंटेन नहीं करती है, उसको रीड करती है। उसमें सेंसर्स लगे होते हैं जो बॉडी के तापमान
बॉडी का में क्या ब्लड प्रेशर चल रहा है और दिल की क्या हरकत है, यानी दिल की फंक्शनैलिटी क्या है, सारी चीजें रिकॉर्ड करता है। अच्छा, अब होगा क्या इंटरनेट ऑफ थिंग्स के, मैं थोड़े से आपको फायदे बता रहा हूँ कि मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि आईओटी में ऐसा क्या है, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या है, मतलब कैसे काम करते हैं। तो डिवाइस है जो बैंड में लगी है एक पेशेंट के, और वो पेशेंट दिल का पेशेंट है, मान लीजिए उसे हृदय रोग है, वो अपने घर में रात को सो रहा है रात के 2 बजे, और वो बैंड उसको मॉनिटर कर रहा है उसके दिल की धड़कन वगैरह कि वो कितनी पल्स पे चल रही है, उसका दिल कैसा धड़क रहा है। रात 2 बजे सपोज करिए, मान लीजिए उसको दिल से संबंधित कोई परेशानी हुई, पेन हुआ, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे गया या हार्ट अटैक आया, तो वो डिवाइस क्या करेगी दोस्तों, वो डिवाइस इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है, वो सर्कुलेट करेगी डायरेक्ट, या तो उसके किसी परिवार के मेंबर या साथ में ही डॉक्टर, नियरेस्ट डॉक्टर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल है उसके डॉक्टर को कम्युनिकेट कर देगी, नोटिफिकेशन भेज देगी एकदम कि इस पेशेंट के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है और इसकी हार्ट रेट ये है कि अगर इसे हार्ट अटैक हुआ है तो ब्लॉकेज हो रहा है, कहाँ कौन सी वेन में यानी कौन सी नस में ब्लॉकेज है, ये सारी बात का एक नोटिफिकेशन भेज देगी, और घर के मेंबर्स को भी एक नोटिफिकेशन भेज देगी कि हाँ भाई कोई प्रॉब्लम है। साथ ही साथ वो डिवाइस क्या करेगी, साथ ही साथ वो उस पेशेंट का की लोकेशन भी शेयर करेगी, उस पेशेंट की लोकेशन शेयर कर देगी उस हॉस्पिटल को, तुरंत उस लोकेशन पे, उस लोकेशन के लिए आपकी एक एम्बुलेंस निकल जाएगी पेशेंट को लेने के लिए, और तुरंत ही उस मरीज को वहां से घर से उसके उठाकर एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लाया जाएगा। डॉक्टर भी ऑलरेडी प्रिपेयर रहेंगे, क्योंकि उस बैंड ने उसके मरीज, पेशेंट के मरीज की सारी गतिविधि, यानी सारी जो सरकमस्टांसेस उसके शरीर के अंदर चल रहे थे, वो डॉक्टर को नोटिफिकेशन के जरिए मिल गए कि हार्ट रेट गिर रहा है, हार्ट अटैक हुआ है, किस नस में ब्लॉकेज है, मतलब जो भी अगर उसको प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर डाउन, मतलब उसको काफी सारा ऑब्जर्व करने की जो प्रक्रिया हॉस्पिटल पहुंचने के बाद होती है वो पहले ही हो जाएगी। तो डॉक्टर भी प्रिपेयर रहेंगे कि हमें इस पेशेंट के साथ क्या। और अगर IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल अगर हमने नहीं किया, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हॉस्पिटल्स में सारी क्वेरी पहुंच जाएगी, यानी पहले से एक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि उस मरीज को क्या हुआ है, क्या उसका हार्ट रेट है, क्या पल्स है, लोकेशन के थ्रू एम्बुलेंस पहुंच जाएगी। मान लेते हैं कि अब वो IoT ऑफ थिंग्स यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल हमने नहीं किया है, तब किस उस कंडीशन में क्या होगा। यानी सबसे पहले तो रात के 2 बजे पता नहीं चल पाएगा कि पेशेंट को क्या तकलीफ है। अगर आपके पास निजी वाहन है तो ठीक है, नहीं है तो एम्बुलेंस का इस्तेमाल करके उसको वहां तक पहुंचाया जाएगा। और उसके बाद एम्बुलेंस का आना, भैया इधर गली में नहीं, वो गली में नहीं, नेविगेशन की प्रॉब्लम, यानी प्रॉपर एड्रेस ना पता होने की वजह से एम्बुलेंस समय पे ना पहुंचना, फिर पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना, हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर्स ऑब्जर्व करेंगे कि क्या कंडीशन है पेशेंट की, मतलब किस स्थिति में वो है या नहीं है। तो ये सारी परेशानियों से जूझना पड़ेगा, और उसके बाद जीवन और मृत्यु के बीच में इस महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं डिवाइसेस। यानी अगर समय रहते हुए इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल करते हुए इन डिवाइसेस का अगर सारी इंफॉर्मेशन समय पर पहुंच जाती है तो मरीज को बचाया जा सकता है। तो मैं आपको एक उदाहरण बता रहा था कि कितना बड़ा फ़ायदा है इन चीज़ों का, कितना बड़ा नुकसान से बच सकते हैं हम लोग। यानी एक मेडिकल फील्ड में उदाहरण देके इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मैं आपको बता रहा था कि आप कितने बड़े फ़ायदे से आप वंचित हैं। अभी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का अभी पूरा उपयोग भारत में ठीक ढंग से नहीं हुआ है, विदेशों में इसका उपयोग किया जा रहा है बहुत ही बड़े स्तर पर। और भी मैं आगे उदाहरण लाऊंगा, अगली वीडियो में मैं आपको इसके अनुप्रयोग बताऊंगा, यानी क्या क्या प्रयोग हैं। और भी मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है आपको ये समझाने के लिए कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स आखिर में है क्या। इंटरनेट में क्या था, एक बार फिर मैं अपनी बात को क्लियर करता हूँ। इंटरनेट था लोगों का समूह, ऑफ थिंग्स ऐड हो गया है साथ में। ऑफ थिंग्स का मतलब है डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करेंगी, यानी बिना किसी यूजर के ऑटो सेंस करके आपस में कम्युनिकेट करेंगी और संदेश को एक स्थान, जरूरी संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में यूजर की मदद करेगी। आशा करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार के सुझाव के लिए, किसी भी प्रकार के प्रश्न के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न लिख सकते हैं। हम आपकी बिल्कुल प्रश्न की सुनवाई अगले वीडियो में करेंगे। दूसरा दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको बीटा एकेडमी का ये चैनल पसंद आया तो दोस्तों लाइक कीजिए,
वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को और ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।